हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरे खास मेहमान संदीप जी हैं मेरे साथ। तो मैं संदीप जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग जो चीलम पीते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि ये चीलम आप क्यों पीते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है, तो ऐसा कुछ कहते हैं। तो क्या ये भोलेनाथ का प्रसाद है या क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी मुकेश जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और समाज में ये बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं और किसी को लगता नहीं, वो भी सनातन धर्मी ही है जो ऐसा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो ऐसे सनातन को कितना बदनाम कर रहे हैं जी। जो बात आ रही है कि चीलम पीते हैं या गांजा पीते हैं, जो भी है, तो वो ये कहते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए, बात आता है समुद्र मंथन से जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सबको पता है कि सबसे पहला रत्न जो था वो विष ही निकला था जी। समुद्र मंथन से विष निकला। जब हलाहल विष निकलता है तो उसे पीने के लिए सारे देवता और राक्षस तो भाग गए, क्योंकि उनको रत्न चाहिए। अभी विष का सामना कौन करे जी। तो पहले तो वो देव थे जी। पहले शंकर जी देव थे जी। और जब वो विष पीने के लिए आते हैं और विष को ग्रहण करते हैं जी, तब उनका महादेव की उपाधि दी जाती है जी। देवों से ऊपर, जो देवों का देव है वो महादेव, जो मतलब जो कार्य देवता नहीं कर पाए वो महादेव। अरे किसी शायरी में कहा गया है कि जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं और जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं। तो कुल मिला के कि जब वो गरल धारण करते हैं अपने कंठ में हलाहल विष को, तो कंठ उनका नीला हो जाता है और उस दिन से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ता है। और उस विष में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, जब वो भगवान शंकर गले में अपने कंठ में धारण करते हैं विष को, तो उस विष के कारण उनको इतनी गर्मी महसूस होती है, जिससे कुछ शीतलता माँ अंबा जो हैं जी, वो अपना हाथ उनके कंठ पे रख के करती हैं जी। उसके बाद जिनके चूड़ामणि पर चंद्रमा स्वयं विराजमान है, चंद्रमा इतने शीतल होते हैं, वो अपनी शीतलता देते हैं। और जो भक्त होते हैं उनके, वो भांग का उनको सेवन कराते थे जी। भांग का सेवन इसलिए कराते थे कि वो जो गरल जो है, जो विष है, उसकी गर्मी को थोड़ा शांत कराया जा सके जी जी। अब रही बात जो गांजा पीते हैं लोग, या मतलब कि वहां पे ये गांजा या ये चीलम वगैरह की जो ये चर्चा नहीं हुई है, भांग की हुई है। हाँ, उस पर भी आते हैं जी। यहाँ जो शाश्वत है वो भांग की ही आती है बात, भांग का। लेकिन अब हम बात करेंगे जो चीलम और गांजा पीने वाले लोग हैं, बोलते हैं ये भगवान का प्रसाद है। वो भगवान का प्रसाद नहीं है, वो भगवान का पसीना है जी। जितने भी मादक पदार्थ आप इस पृथ्वी पे देख रहे हैं जी जी, जो भी नशीली पदार्थ है जी जी, वो विष धारण करने के बाद जो भगवान शंकर के शरीर से पसीना निकला है, अपशिष्ट, हाँ, ये वही है जी। जितने मादक पदार्थ हैं ये भगवान शंकर का पसीना है। और इसको पीने वाले एक रूप देते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख में नहीं आता। भांग है जो भगवान को चढ़ता है, और उसे आप एक तरीके से देखेंगे तो भगवान को जो चढ़ गया वो प्रसाद भी है, और भांग अपने आप में एक औषधि भी है, मतलब दवा भी है। मतलब भांग हम लोग भोलेनाथ का प्रसाद मान सकते हैं। हाँ, भांग को आप मान सकते हैं, क्योंकि भांग को भोलेनाथ ने ग्रहण किया है जी जी। तो ग्रहण जो करते हैं वो प्रसाद होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि जो आप बता रहे हैं कि उस गर्मी से जो अपशिष्ट निकला है वो जितने भी मादक पदार्थ हैं वो है जी, तो क्या उसको प्रसाद नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, आप जो हम मुख से लेते हैं जी, कहते हैं ना, आप घर में खाना खाते हैं तो बोलते हैं चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, भोजन ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो मुख से खाते हैं। अब आप बताइए, जो शरीर का अवशेष है, जो पसीने के द्वारा निकला है, आप उसे प्रसाद तो नहीं मान सकते ना, प्रसाद आप उसे नहीं मान सकते। तो ये जो मादक पदार्थ जितने हैं
तो ये बिल्कुल भगवान का प्रसाद नहीं है। और जो लोग इसको भगवान का प्रसाद कहते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि भाई अगर आप सनातनी हो तो कृपया भगवान भोलेनाथ को ऐसे बदनाम ना करिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए और आप समाज के स्वच्छ नागरिक बने और इसका सेवन कम करें। ये हमारी तरफ से और मुकेश जी की तरफ से हम आपको निवेदन है कि ऐसा करिए। जी संदीप जी, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।